Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @ स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 6 अप्रैल 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके नॉलेज भी स्ट्रांग होता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला है, शी ऑटो स्टैंड किस भारतीय राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। समझते हैं इसको। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। तीनों स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये महिलाओं के लिए किया गया है तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। ये रहे रिचर्ड हावर्ड, जिनका निधन हो गया है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक अमेरिकी कवि, साहित्यिक आलोचक, निबंधकार, शिक्षक और अनुवादक थे। हावर्ड ने 1970 में अ टाइटल सब्जेक्ट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और 2008 में विदाउट सेइंग के लिए नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट थे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में निधन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट समूह ने एक नया मंच फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। समझते हैं इसको। घरेलू ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट समूह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं और अन्य वंचित समुदायों के लिए विकास के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया मंच फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन और लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का लक्ष्य अपने आने वाले दशक में फ्लिपकार्ट का उपयोग करते हुए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है और फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल परिवहन के सबसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत पर्यावरण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में समर्थन करने में जागरूकता को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। दोस्तों, थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये डे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे एक वाटरशेड क्षण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और दुनिया में सबसे बड़े आर्थिक दरवाजों में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात के 96% तक जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 96%, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। यह समझौता 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 45 से $50 बिलियन कर देगा और भारत में
10 लाख नौकरियों का सृजन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा ने। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनके फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना में 21 फसलों को इस योजना में लिया गया है, जिसमें 14 तरह की सब्जियां हैं, 2 मसाले और 5 फल शामिल हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत कितने फसल को शामिल किया गया है। तो इसमें 21 मीन्स की 21 फसल को शामिल किया गया है, जिसमें कि 14 प्रकार की सब्जियां हैं, 2 तरह के मसाले हैं और 5 प्रकार के फल शामिल हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री राम चौलिया। डॉक्टर श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। यह पुस्तक देश को भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों को बचाने के लिए राज्य में बहुत आवश्यक जनता के विश्वास पर प्रकाश डालती है। पुस्तक चीन और पाकिस्तान के साथ संकट के दौरान पीएम मोदी की निर्णय लेने की श्रृंखला पर का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय कोचर। ये रहे अजय कोचर। अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। अजय कोचर संजीव कपूर का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों का संरक्षण सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसका उद्देश्य सेवा प्रमुख धर्म है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्टर ओरबन। ऑप्शन सी, विक्टर ओरबन। ये रहे विक्टर ओरबन। विक्टर ओरबन लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। 58 वर्षीय विक्टर ओरबन पहले से ही यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रमुख रहे हैं। आइए शॉर्ट में हंगरी के बारे में जानते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फॉरिट है और हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा को मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस पर्व को कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे नवरात्र और दक्षिण में उगादि कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में इस पर्व को किस और नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर पद्मावती। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो ये मनीला फिलीपींस में प्रदान किए जाते हैं। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानी का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। पहला मूलक मेडल किसे दिया गया? तो ये अजिंक्य रहाणे को दिया गया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, 2019 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो इसे इंग्लैंड ने जीता था। पीवी सिंधु को 2020 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया था।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 में हुई। HDI सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 131वां स्थान रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।